सुप्रभात छात्रों, आइए आज हम एक बार फिर नवम वर्ग के छात्रों के लिए जो चत्वार वेदा है चतुर्थ पाठ का, उसका शेष भाग हम आप सबों के बीच में आज पूरा कराएंगे और देखेंगे कि चत्वार वेदा का जो ये हमारा चौथा पैराग्राफ है उसको स्टार्ट करेंगे और उसमें देखेंगे क्या क्या महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। तो कल तक के वीडियो में हमने पढ़ाया था कि यजुर्वेद शुक्ल वेद कृष्ण रूपेण द्विविधा, यानी यजुर्वेदों को दो वेद माना जाता है। एक तो माना जाता है शुक्ल वेद और दूसरा माना जाता है कृष्ण पक्ष। ठीक है, कृष्ण वेद, पक्ष नहीं, कृष्ण वेद ही माना जाता है। यानी यजुर्वेद को दो वेदों के नाम से भी जाना जाता है। अब है हमारा अगला, देखते हैं साम वेद प्रायेण ऋंग वेदस्य गयात्मक मंत्रे संकलिता। साम वेद में प्राय ऋंग वेद के गाने योग्य मंत्र क्या है तो संकलित है। तत्र यज्ञे समाहुतानां देवानां प्रसादनम लक्ष्यमस्ति। उस यज्ञ में अवाहित यानी बुलाए गए, अवाहित का मतलब होता है बुलाए गए, देवताओं को प्रसन्न करना लक्ष्य होता है। यानी देवता हमारे घर से प्रसन्न होके जाए, खुश होके जाए, ऐसा लक्ष्य रखा जाता है और देवताओं को आवाहित किया जाता है। ठीक है, फिर है प्रसादनम च गानेन भवति, और गायन के द्वारा ही प्रसन्न करना संभव होता है। अतएव साम वेदस्य गायका उद्गातर, देखिए यहाँ पे जो दिया है उद्गातर, ये हमारा प्रथम विभक्ति है। यहाँ पे जो उद्गातर दिया है ये प्रथम विभक्ति है। अतएव साम वेदस्य जो है ये षष्ठी है, षष्ठी का प्रथमा एक वचन है। गाय का ये भी प्रथमा है और उद्गातर ये भी प्रथमा है। कथ्यन्ते ये बहुवचन है, धातु का ये कथति का जो है बहुवचन है। अब इसमें करें कि अतएव साम वेदस्य गायका उद्गातर कथ्यते। ठीक है, कि अतएव साम वेद के मंत्र गाने वाले को क्या कहा जाता है तो वेद पाठी कहा जाता है। भारतीय संगीत साम वेदादेव प्रारभ्यते। भारतीय संगीत में साम वेद से ही, भारतीय संगीत हमारा क्या है साम वेद से ही प्रारंभ हुआ है। प्रारंभ यानी उत्पन्न हुए हैं। साम वेद 1875 मंत्रा संति। साम वेद में 1875 मंत्र हैं। साम वेदस्य पूर्वार्चिक उत्तरार्चिक भागयो विभक्ता। साम वेद को आर्थिक, देखिए साम वेद को जो है पूर्व आर्थिक तथा उत्तर आर्थिक दो भागों में विभक्त किया गया है। अब हम देखते हैं यहाँ जो अब इसका जो आखिरी जो चैप्टर है उसको हम देखते हैं। आखिरी चैप्टर यहाँ पे दिया है, सामवेद के बारे में हम लोग पढ़ लिया। अब है अर्थवेदो लौकिक वैज्ञानिक च विषय विशेषणे धत्ते। अर्थवेदो लौकिक वैज्ञानिक च विषयम विशेषण धत्ते। कह रहा है कि अर्थवेद के लौकिक और वैज्ञानिक विषय को विशेष रूप से धारण करता है। अयम विसंति कांडेषु विभक्ता। ठीक है, यह 20 कांडों में विभक्त है और प्रति कांड च सूक्तानि वर्तन्ते सूक्तेषु च ऋंग देवता मंत्रा सन्ति। कह रहा है कि सूक्तियों में, देखिए सूक्तियों में ऋंग वेद के समान मंत्र हैं और प्रत्येक कांड में 20 कांडों में जो प्रत्येक कांड है सब में सूक्तियां ही हैं। और फिर दिया है यहाँ पे अत्र द्वादशे कांडे भूमि सुक्तम वर्तते यत्र मातृभूमि स्तुति विस्तरेण कृता। उसके बाद से कह रहा है कि संपूर्ण अर्थ वेद में जो दिया है, यहाँ पे आप देखिएगा संपूर्ण अर्थ वेद में 730 सूक्तियाँ हैं, 5900 मंत्र हैं और यहाँ पे जो दशम जो हमारा कह रहा है कि द्वादशे, दशम नहीं है, ये 12वें कांड में भूमि सूक्ति है जिसमें मातृभूमि के विस्तार की प्रार्थना
की गई है। द्वादशे यानी 12वीं, यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा। और इसमें जो जो चीज़ आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है आप लोग बताइएगा। और फिर देखिए, और यहाँ पे जो है अब हम पढ़ते हैं, एक और पैराग्राफ बच गया है मेरा। उसमें दिया है एते सर्वे वेदा मंत्राणाम संकल्पत्वेन संहिता अपि कथ्यते। यानी इन सारे वेद मंत्रों का संग्रह होने के कारण इन्हें क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण यहाँ पे एक बात बताई गई है कि संहिता किसे कहते हैं। तो सारे वेद मंत्रों का जहाँ संग्रह इकट्ठा होता है वहाँ पे उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं। इसके बाद वह देखिए कह रहा है कि तदंतरः तद व्याख्या रूपाणि ब्रह्माणि बहुनि वर्तते कर्मकांड पराणि। कह रहा है कि इसके बाद वह व्याख्या शास्त्र ब्राह्मण ग्रंथ कर्मकांड, ठीक है, कर्मकांड आदि अनेक रूपों में पाए जाते हैं। फिर है दार्शनिक चिंता परायणी आरण्य शुद्ध दर्शन परा उपनिषदश्च विकसिता सर्वस्वते वेद संहिता कृते पृथक पृथक संति। कह रहा है कि यहाँ दार्शनिक चिंतन आरण्य शुद्ध दर्शन शास्त्र और उपनिषद आदि विकसित हुए हैं। ये सभी अब यहाँ पे देखिए अपि च वेदांग रूपेण शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त विनिरुक्त छंद ज्योति चेति षष्ठ वेदांगनी विपुल साहित्यम प्रस्तुतवंती। अब यहाँ देखिए ये सभी वेद संहिता के अलग अलग रूप हैं, फिर भी वेदांग के रूप में शिक्षा कल्प व्याकरण विनिरुक्त छंद ज्योति इस सारे जो है हमारे वेदांग विशाल साहित्य को प्रस्तुत करते हैं। और इसमें और है सर्वमिदं मिलित्वा विशालम वैदिक साहित्यमिति वर्तते। अब यहाँ पे ये सब मिलकर विशाल वैदिक साहित्य के रूप में विद्यमान है। तो देखिए ये हमारा वेद था, चतवार वेद, जिसकी जानकारी हमने आपको दिया। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको अच्छे से समझिए और मेरी आवाज़ों को सुनिए, और जहाँ भी दिक्कत हो प्लीज़ वीडियो के माध्यम से मिलिए और मिल के फिर इस सारे प्रश्नों को समझिएगा, ठीक है।